सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज की जो कि प्रोड्यूस की जाती है फंजाई के द्वारा। अब देखो, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज एक टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन होता है, लाइक कोनिडिया का प्रोडक्शन होता है। अब ये बनती किससे, अगर हम बात करें तो कोनिडियोफोर का जब एग्रीगेशन होता है तो उससे ये स्ट्रक्चर्स बनती है और इनके अंदर कोनिडिया यानी कि एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट काइंड्स की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस की जाती है फंजाई के द्वारा, पर इस वीडियो में हम ओनली सिर्फ 4 मेन एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज के काइंड्स की बात करेंगे। देखो, अगर इसको याद रखना है तो एक ट्रिक होती है पास। अब पास से आप कैसे याद रख सकते हो, तो देखो पी का मीनिंग होता है, पहला जो इसमें पी है उसका मीनिंग होता है पिक्निडियम, देन ए का मीनिंग होता है एसरवुलस जिसको हम एसरवुलाई भी बोलते हैं, देन थर्ड वन है हमारे पास स्पोरोडोकियम, एंड देन लास्ट एस का मतलब होता है सिनेमा जिसे हम कोरिमियम भी बोलते हैं। तो इस पास के थ्रू आप इजीली इन चारों एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज को याद रख सकते हो। अब इनको देखो वन बाय वन हम पढ़ेंगे और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी शेप और कौन से फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल। इन दो चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल वैसे का वैसा याद रखना है जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिक्निडियम एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के बारे में। तो पिक्निडियम जो होती है उसकी शेप फ्लावर शेप होती है, होलो होती है वो अंदर से। और अगर आप देख रहे हो उस स्ट्रक्चर को, यानी कि जो इमेज आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें देखिए पिक्निडियम का अगर हम टॉप की बात करते हैं तो वहाँ पर एक नैरो सर्कुलर ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं ओस्टियोल। आप पिक्निडियम की जो ये चारों तरफ लेयर देख रहे हो, ये लेयर बनी हुई होती है सूडोपेरेन्काइमेटस टिश्यू की, जो कि मल्टी लेयर है, और इस लेयर को हम बोलते हैं पेरिडियम। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो मैक्रोफोमिना, एस्कोकाइटा, इसके अलावा फोमा, फोमोप्सिस और बाकी एग्जाम्पल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो ये ऐसे फंजाई है जो पिक्निडियम को प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करते हैं एसरवुलाई, जिसे हम एसरवुलस भी कहते हैं। और देखो इसके शेप की बात करें, जैसे मैंने बोला शेप इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी होती है शोशो शेप्ड और ये डिप्रेस्ड टिश्यू से बनी हुई होती है। अब देखो ये ना बेनेथ द एपिडर्मिस पाई जाती है। और जब आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम, गिलियोस्पोरियम, पेस्टोलोशिया। और देखो इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप इमेज देखिए, इसके स्ट्रक्चर के अंदर ना एक हेयर, डार्क हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम सीटी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं कोलेटोट्राइकम की। तो कोलेटोट्राइकम जो कि एंथ्रेक्नोज कोज करता है प्लांट के अंदर, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ना इन्फेक्टेड एरिया के अंदर ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर बनाता है। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एसरवुलाई है उसको। अब हम बात करते हैं स्पोरोडोकियम। और स्पोरोडोकियम जो कि हेमिस्फेरिकल बेरल शेप्ड और कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्यूजेरियम, क्योंकि फ्यूजेरियम 3 टाइप के स्पोर बनाते हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, वन इज द माइक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर एंड थर्ड वन क्लेमाइडोस्पोर। तो ये तीनों किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरोडोकियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा इपिकोकम या इसके अलावा ट्यूबरकुलेरिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्पोरोडोकियम के। एंड फोर्थ हमारे पास है कोरिमियम, और जिसे हम सिनेमा भी बोलते हैं। अब सिनेमा को जब आप देखते हो या कोरिमियम को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो वो एग्जैक्टली लुक लाइक अ ब्रूम और या फिर ट्री। ओके, अब इसमें क्या होता है कि आप जब इसके टॉप पोर्शन को देखते हो तो उसके कोनिडोफोर फ्री होते हैं, पर नीचे से यानी कि जो बेस वाला पॉइंट है वहां से वो जुड़े होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। इसलिए ये एज ए लुक लाइक अ ट्री या लुक लाइक अ ब्रूम जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। तो उनको हम, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कोरिमियम। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्रेफियम, देन उसके अलावा सिरिटोसिस्टिस,